राम है तो भजो। पुत्र को सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूने चाहिए और पत्नी को उठ के पति के। बताओ अच्छा ये ज्ञानी हाथ उठाओ को पांव परत रोज। शंकर जी की मूड़ पे 3 फुट की बेलपत्री चढ़ा रही सावन भर से, सांस नहीं कड़ रही उनकी। वो घर वाले को अच्छा बताओ तो परत हुए का जनी पाओ। अरे जाओ वो तो वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले, वो दिन लगत के अपनी घरे इज्जत है। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल ले तो खत्म ना कट गए। घर बार आए गौ के सामने पांव पल ले। सुन ले पतिव्रता नारी सुहागन नारी खो, वो ध्यान से सुनियो। अकेले पति को छी के पांव पर चढ़ जाए को छी के पांव पर चढ़ वो को बनो रे। कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़े गुरु जी आ जाए और कितना बड़े संत जी आ जाए, 2 फुट दूर जमीन में सिर रखो और महाराज जी को प्रणाम करो। न कोनो बाबा को छींचो न कोनो महात्मा को, सिर्फ पति के पांव छूने का अधिकार है, छूकर प्रणाम करने का। घर वाले के पांव न पा रहे हैं। अब बाबा जी हरो मानो गिरमा टोर तो हम कूद के भाग आजाद, इतने के पीछे भगत यहाँ है। हमें सबसे ज्यादा मंदिर में बैठे तकलीफ होते पांव परवाए में, चाहे तुम्हारे परो फिर माताओं से तो हमने आज नो परवाही नहीं है। हमें तो आदमी भी कोनो झुक जाए तो बहुत कष्ट होते। अरे आदमी हमें आए आदमी तुम्हें आओ होकर रहो हमारे पांव पर ले उसो उते हमारे पांव में कछु जादू की पुड़िए तो धरी के खोए ऐसे ऐसे कर ले तुम्हारे सबरे पाप धुल जाए। पर अगर माँ बाप के चरण छुओगे तो गारंटी है कि संसार के सारे पाप धुल जाएंगे। पत्नी अगर पति के चरण छुए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माता अनुसुईया की कथाएं सुनो। माता अनुसुईया व्रत न करती, पूजा न करती, न जल चढ़ावे जाती, पर पति की सेवा करती। सो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कह रहे पुजारी जी, सड़क से आए मैंने क्या करे को और कह दी। अच्छा मैंने कि नहीं को सड़क रहे तो क्या करे महाराज और तो कह देता ना कहूं गड़ जाए। बताओ तुम हाथ उठा देते यार पुजारी के पांव परत हैं रोज, को नहीं तुम उठा दे महाराज नहीं परत, कह रहे नहीं परत। अरे राम कहा जजमान तुम सही कर चो मंदिर में तो सही है दमदार कहा है नहीं जो तुमने हाथ उठाओ बहन जी उठाती, हमने जा पूछी को परत वो हाथ उठा। चलो रे भज जाए ऐसा ही हंसत रहो, कथा आए जाई के हंसत रहो। कई आदमी हंसता ही नहीं, कछु कथा में भी इतनो खराब मुंह करके बैठा थे जैसे पूरे घर के धरे हुए अस्पताल में जो बेदगा हुए कथा में। अच्छे हंसेंगे यार। अगर ये नरसिंहपुर जिले में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो
वो मनुष्य बनने की तैयारी में हैं और कहूं कोनो आदमी मोह बनाए मिल जाए तो समझ लियो वो जानवर बनने की तैयारी में है। रिकॉर्डिंग नहीं भैया बिल्कुल। ए सरकार अब भाई तुम ले जाके यूट्यूब पे डाल दो, वही को चला रहे नहीं है। तुम यूट्यूब पे डाल, हम कॉपीराइट जड़ दें सो चैनल तक बंद हो जाए, इसे वो पहले ही दिक्कत न करो। वृंदावन बिहारी लाल की हंसू करे। हाँ जिंदगी बहुत कीमती है, अच्छी हंस के निकाल दे। कछु कछु हंसता ही नहीं है, कछु कछु ऐसा नहीं हंसत, कई वे वजनदार हैं क्षेत्र के। हाँ वजनदार आदमी हंसत नहीं है रे, ऐसो बैठा थे जैसे मुंह में गोबर भरे हूं। हाँ कहूं कौन निकरो दरवाजे वजनदार बैठे हैं, कहीं राम 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 राम। कुंभकर्ण तो हो रहा है का गुटका थो हम कौन घड़ी में तुमसे राम राम ऐसो से राम राम न करेंगे रे वजनदारों से। हाँ का कर ले जब उनको बोले भाई को टेम नहीं। अच्छा सवेरे उठे खा लाओ तो बैठ गए दरवाजे जैसे पूरे घर के मर गए हों यही बचे हुए। अच्छी जिंदगी जिगो हंस के, काय के वजनदार हो हमें जा बताओ। खाद तो रोटी हुंजो, ज्यादा पैसा है सो गिट्टा खान लगे से मटके। पिया तो पानी हुंजो कि जमीन ज्यादा है सो पेट्रोल पिया तो बताओ। अच्छा जो अभी रंजा के तुम बहुत बड़े वजनदार या हो, गांव में पैसा है सो तुम मर हो सो तुम्हें गाटरों में जलाओ जे है लोहे के पाइपों में, उतना ही लकड़ियां हमें लगने हैं उतना ही तुम्हें, सूखी हमें सूखी तुम्हें। अच्छा जो भी नंजा के हम हमारा पैसा नंजा हम मर जाए सो हमारे मोड़ी मोड़ा बोरी में राख भरे हैं और पैसा बारो मर गो सो तो हीरा मोती मिले हैं। इतनी सी थैलिया में सफेद में हमारे जो फूल कऊ में लगाए मोड़ी मोड़ो है और उतना ही में तुम्हारे इतो जरूर हो सकत कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर के अलावा चले जाए, हमारे बरभान फेंक यहाँ सो तुम उते इलाहाबाद न कराई गए सो तुमने कहा उते हवेलियां बना ली भाई 2-3 साल में बेत बेत हम भी आ जाए उतना ही मिल भी अपन। ऐसा बिल्कुल बजना जंदारी में न रहो, अच्छे हंस के जिंदगी जी ले, खूब हंसेंगे। कहा पता कभी मौत आ जाए, ऐसे बनो कि तुम्हें देख के आदमी तुम्हारे बगल में बैठे यार एक लगा बैठो तो तना अच्छो लगा। अब कछु कछु लगे अब ये तो मारे ऐसे धरे ही अपन काय होते जा रहा है मार भी। अच्छा फिर कछु की आदत जा है, बाहर खूब हंसे हैं, हा हा ही हू तुमोरे, जब तुमोरों की आदत खराब है। पान के टपरा पे हंसी मजाक और डिंडू में घरे गए मुंह बनाए फिर रहे। अरे कबू पत्नी के लगा बैठ के हंसो, माँ बाप के संगे हंसो, बच्चों को बैठा के हंसो, भैया बैठ के हंसो। सो जिनमें नहीं हंसने उनमें दांत काट रहे और शाम को घरे गए सो मुंह बना के जा रहे। मोड़ी मोड़ा लुक गए, कहीं पापा आ गए। पापा काय खो पापी कहा है तुम, पापा तो तुम हो ही नहीं सका, तुम कहा है पापी। तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा सहम जाए तो तुम पापा नहीं, तुम्हें आओ पापी। अरे भैया सबके जीवन में टेंशन है रे, पर घरे हंस के जाएंगे, यही आदत है इनकी। मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही हू, और शाम को घर बारो आओ सो चुड़ैल। वो भी देख रहा हो कि घरे आ रहे कि मार घाटा में घुसे आए।
वो दिन रात मरो जा रहो तुम लाने कमा कमा के, शाम को घरे आए तना हंस के बोल दे। वो ऐसा तो लगे कि जिनको दिन रात लगे हैं वे सुखी हैं। ये चाह लेवे तो आदमी कुआरा नहीं तोड़ सके घरे। हाँ तुम कितने लखपति बने रजो, कहूं जी अपनी पे आ जाए, तुम घरे अन्न को दानो नहीं खा सका। अच्छा ये भी ऐसी तुक सादत है यार, जब घर वाले को दुखवानियां सुनाओ थे कबे पता है टाठी लगा दे हैं वो बगल में बैठ दे, काशन को पता है कि अपने जो भाग पे है वो कबे घर वाले ने कोरा टोरो और जो मोकेगा वो कोरा पीछे बैठ गई। कहे हैं कुछ ने अब वो के प्राण सक पकाने के कुछ ने कहा भाव बन गए। अब बोलेगा मन की मैं अब उन्हें कुआरा धर दो थाली, का होगा अरे का होगा बताओ तो, बोलने नहीं है। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना हम फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो। अरे राम राम, रोटी खा ले देव गरीबेन हरो उनको सुख से। फिर जो डुकारी का पुराण सुना दो, सांची आए कि नहीं। देखो ये सब पीड़ित है बैठे बेचारे, रोका है खोरा पुजारी जी रो ने, अब वो तो सब पे अबीत रही, बेचारे रो रहे हैं। तुम रोए लगा तुझे के महाराज खुंजी बात कैसे पता, हमरे भोग यार आए। हमने कल ही कही थी कि हम कौन कछुए ऐसे बाबा जी आए के घर गृहस्थी बारे हैं, अब हम पे भी तो बीत रही। मनोज में हूं कह रही कहो घरे सुन रही हूं सुअर किल किल बन के कल ले जाने हैं कि तुम घर की बात है तो या सुना देते। हंसत रहो भैया, बस प्रार्थना जाए। घर आया करो कितना टेंशन हो तुम्हारे, पर टेंशन घर के बाहर, घरे जाओ घर के बन के हंस के जाओ, परिवार को लगे कि अपना आओ है को। और तुम भी शाम को जब जे आए तो तना हंस के बोल दो, वो लगे हाँ चलो हम दिन रात जी को मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा परिवार सुखी है, पर इतने भी खतरा है। जैसे जो ने सोच ले में कि अब कल से हंस के जे हैं, घरे गए घरवारी ने गेट खोलो उन्हें हंस दो, घरवारी के लगी बहुत हंस रहा है, कहा बात है कहो बित जाए बेचारो नहीं। अच्छा जी बेन जी अरे सोच ले में कि गुरुजी ने कही है तो अब हंस कहीं के वार खोल है, पति आओ पत्नी ने कवार खोले, पति देखो पत्नी ने हंस दो। घर वालों बोलो बहुत हंस रही, कितने निकाल लाया अलवारी में से। कहो बेचारो बेचारी फंस जाए। बस हनुमान जी से यही प्रार्थना है तुम्हारों के चेहरा ऐसा ही खिलेरे में ऐसा ही हंसत रहो, और ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी की नैया पार हो जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो कहाँ थे अपन के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। अपने बच्चों को संस्कार दो। आजकल मनो ऐसी लोग हर क्या लगाई इनने, सीताराम राधे श्याम तो बंद होगा।
अब तो जी मोणी मोणा सखा थे टाटा खाली टाटा कया जो टाटा टाटा के जूता हो, टाटा को लोहो हो, टाटा को नमक हो, अब बाल बच्चे टाटा के। ये हमारा देश ना तो टाटा का है और ना हमारा ये देश बाटा का है। हमारा ये देश गंगा का है और गोवर्धन का है। हमारा ये देश राम का है और कृष्ण का है। जो टाटा बाटा छोड़ो, एक और रवैया वहीं चली है, कहीं हाय हाय हाय, ये लोग हर के लग जाए हाय में। कया जो हाय, सवेरे उठे कहीं हाय, तनक देर में खबर आ गई कहीं हाय हाय, काय के लगी गाड़ी घल गई ट्रक में। अब सवेरे घर में हाय हाय करो तो दिन भर घर में हाय हाय हुज्जे कि नहीं हुज्जे। सुबह उठ के हरे राम हरे कृष्णा हर हर महादेव बोलो तो भगवान तुम्हारे घर के कष्ट हरेंगे। अब तुम लगे हाय हाय तो भगवान करे तुम्हारे घरे हाय हाय होत रे 24 घंटा। बिल्कुल न करियो जो हाय हाय। अच्छी सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। आजकल अपन औरों ने भी फैशन बदल दो, सीताराम राधे श्याम नहीं होए। हमें तुम्हारी तरफ तो पता नहीं, हमारे तरफ मनो जो भयंकर चल रहा हो। एक जने गाड़ी समाज से आ रहे थे, एक जने नाय से, कोई बर्थडे न सीताराम न राधे श्याम। कई बड़े भाई क्या जो बेजा कहते बड़े भाई तुम घल हो ट्रक में, ये तरफ से आ रहा हो। सुबह कहते बर्थडे तुम्हें बस आ रही, तुम तो मार जाओ। आजकल पांव परवे को सिस्टम खत्म। अब आदमी चरणों में हाथ नहीं लगाए, घुटनों में लगान लगो। बिगरवाई कैसे लग बंद। अब एक बात और ध्यान से सुन लियो, जितने ना लड़का बैठे हो, अगर सियानों के चरण छू हो तो आचरण मिले। का को आचरण पांव में रहते, आशीर्वाद मिले है। तुम्हारे छीरा सियानों के घुटना सो ओ में रहते गठुआ बाद। अब तुम्हें का चाहे आशीर्वाद के गठुआ बाद। अगर सियानों के घुटना छिगे तो तुम्हें भी गठुआ बाद हो जगह सुनो तो हो ही गाओ। तो सियानों के चरण छुओ। चरण छूने से घर की मान मर्यादा बनी रहती। आजकल तो सब सीता ही नाम हो गई, मान मर्यादा बची नहीं। पहले कई सियाने थे बैठे होंगे, अब ये भी जिनने अपनी औलाद अपने बड़े भज्जा के सामने न खिलाई हुज्जे मर्यादा हती। अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे वो बड़ो भज्जा आ गो तो उठा के मां धर दो। बाप तो बाप हो तो पहले। आज के जे भैया हर अस्पताल में लाए फिर पप्पू बेशरम तनक तो मान मर्यादा राखो रे। बिल्कुल ही जानवर बन जाओ का। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, अब नहीं ढाका जियो ने सिर। पहले अगर सुसर बैठो हो बहू निकरत नहीं थी और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे माई खो जा हमें निकलने हैं। दादा उठे सुमाए चले गए, बहू न कर गई। आज की अगर सुसर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के उचट जाए, और न बाल आते हैं सुसर की पिटर में दरवाजे की नीचे अगर नक डंडो छुल जाए। सांची नहीं
पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं जात तो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा हो। वो जो लुघर गया लगी फिल्मी गानों में, एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़े ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोहरिया लग गई। आ जाई की और है नहीं, हमें कल की ओर रह गई। आदमी भी सोच रहे हैं अरे सूरज ये जाते पापी से 6 दिना तो कट गए भगवान, एक दिन और काट दे जिये से कट जाए। कमेटी के खुद ही से दिन गिन रहे हैं कि कबे 6 दिना हो जाओ जो 7 हो जो भाग जाए थे। कमेटी के कल इलेक्शन अर्गेल फूर है कि हे राम सुरजाद और ये बार तुम। एक बात सुन लो बहनों, 4 जगह नारी को कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुन लेना हमारी बात। 4 जगह माताएं कभी खाली सिर न जाएं, चाहे बिटिया मायके में काय न हो। पहलो जहां मरग मौत भई हो, 13 दिन तक अगर तुम मायके में भी को कहते बैठे में जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना तुम्हारे पति के जीवन में बहुत कष्ट है। दूसरा, शोर सूतक को के बाल बच्चों भाव हुए, अब मायके में हो तुम फिर भी सिर पे कपड़ा डाले रहो, वरना तुम्हारी संतान को कष्ट हुई है। तीसरो, तुमने जौन गुरु से दीक्षा ली हो वे तुम्हारे सामने आ जाए तो मायके में भी हो तो सिर पे कपड़ा डालो। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबू खाली सिर नहीं बैठे। अब आई न ढाक ले कम गड़राई हो तो ये से खराब के व्यवहार तो आओ न जरे को गाय अबे तकाओ खुली में कौन हम घाई पागल। सुहागन नारी कभी भगवान की कथा में और मंदिर में खुले सिर न जाए, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोशिश करो अपने बच्चों को संस्कार दो। राम जी का नियम बन गया और गोस्वामी जी आगे कथा कह रहे हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल चरित सुनहु मन लाई, आगिल चरित सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि वर मन कीन विचारा प्रभु रघुवंश लीन अवतारा, मुनि वर मन कीन विचारा प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, दशरथ जी के दरवाजे आ गए। दरवाजे खड़े भाई, एक सेवक से कही के जाओ दशरथ जी को बता दे कि विश्वामित्र आए। सेवक गौ बोले महाराज प्रणाम, विश्वामित्र जी आए हैं। तो दशरथ जी विश्वामित्र जी को ले अभी नहीं गए, वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरुदेव हमने तुम्हें रोकी थी कि राम के नाव में चंद्र ने लगाओ। बोले काय? बोले जो चंद्र रघुवंशियों को फल नहीं दो। बोले काय? बोले हरिश्चंद्र भाई सो विश्वामित्र आए, बीच में कबू नहीं आए। रामचंद्र भाई सो बाबा वो ठाड़ो दरवाजा। वशिष्ठ ने कहा साधु ते होए न कारज हानि, चिंता न करो। जनो दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ो तो बोले काय बाबा जी? विश्वामित्र जी बोले हाँ। बोले तुम बे ही बाबा आओ।
जो ते के राजा रानी अलग करे थे हरिश्चंद्र तारा। विश्वामित्र जी बोले यार हम वही तो हिसाब करवे आए, पहले आए थे सुते के राजा रानी अलग कर दे, अब कीते के राजा रानी इकट्ठे कर दे, सीताराम को मिला दे, सो पुरानो हिसाब चुकता। फिर आंगो देख भी विश्वामित्र को लाए बिठाया के ही कारण आगमन तुम्हारा, ओ करहूं सुकबऊ न लाबऊ बारा। गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले असुर समूह सतावो मोहि, हमें आयो जाचन नृपतोहि। हमें राक्षस परेशान कर रहे हैं राजा, हम तुम्हारे लगा आए हैं। दशरथ ने कहा सुमन तैयारी करो युद्ध की, हम एक एक को मार डालेंगे। विश्वामित्र जी बोले नहीं राजा तुम्हें नहीं चाहने। बोले काहे? तुम्हें कहा हम पे भरोसा नहीं रहो, तुम्हें का जो अलग अलग हो के विश्वामित्र गुरु के दशरथ बूढ़ा हो गया। बोले नहीं तुम पे संदेह नहीं है, परिवार सिस्टम बदल दो। बोले का इस बार हमें मारने वाला नहीं चाहिए, इस बार हमें तारने वाला चाहिए। तुम हो मारने वाले और तुम्हारा बेटा है तारने वाला। दशरथ जी बोले काम का है? बोले राक्षस परेशान कर रहे। तो बोले जब काम एक है तो लड़का दो काय मांग रहा है। अनुज समेत देव रघु ना था, दो लड़का काय, अकेले लक्ष्मण को लाई जा। बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले लक्ष्मण की डिग्री है काम की, लक्ष्मण के लिए डिग्री है जा। कहा? चौपाई पढ़ो सुंदरकांड में के जग महु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण ने में से हने महु तेते। 1 मिनट में दुनिया के राक्षस मार सकत लक्ष्मण, तुम अकेले लक्ष्मण खुलवा जा। बोले नहीं दो ही चाहने। बोले काय? बोले लक्ष्मण मार है राक्षस। बोले राम को काय ले जा रहे? विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव विश्वामित्र बोले कि राजन लक्ष्मण मारेगा राक्षस, राम को तो हम अपने लाने ले जा रहे। बोले काय? बोले हम हैं अनाथ, हमें मिल जाए रघुनाथ, सोमाओ जीवन हो जाए सनाथ, इसलिए ले जा रहे हैं हम। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, राम लक्ष्मण को बुलाया गया। राम जी बोले गुरुदेव हम चल तो रहे, माता जी से आज्ञा ले लें। विश्वामित्र ने सोची के बाप ने 9 से 3 बजा दाए, अब मताई का आवाज जा नहीं दे रहे। फिर भी सोची मिले आंधे बाल बच्चे आए गए। राम जी ने 2 मिनट में लौट के आ गए। विश्वामित्र को विश्वास नहीं भाव के मां ने इतने जल्दी आज्ञा कैसे दे दी। कौशल्या जी से पूछी, कौशल्या जी ने ऐसे राम को पहुंचा दाओ कि जब शंकर जी आए थे राम के दर्शन करवे, सुबह क्या गए थे कि माता जी एक बाब आया है, वो तुम्हारा लड़का ले जे है और माँ से इतनी प्यारी बहू दे है। शंकर जी तो क्या गए, अब कौशल्या को तो रोज कौन बाबा दिखाए, उसके में बोला ले आओ हमारे राम को ले जाए। कैसे बहू की शौक, इनको भारी शौक रहे थे बहुओं की। नहीं जब लड़का को ब्याह हो तो इनको धरती पांव नहीं लगे। काय ताती ताती खे हैं, बहू आजे ताती ताती खे हैं, और बहू आई सो बासी नहीं मिल रही। ताती तो ठीक, बासी नहीं मिल रही। ये मिल रही रह रही संग बंगे। राम है तो भजो। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र गए। अरे भज्जा वो दिनाश है, पूरे बाबों की फजीती कर गए। एक बाबा जी बैठे, एक बाबा जी हम बाबा जी।
विश्वामित्र जी महाराज जी जब से राम लक्ष्मण को ले गए अपन पूरे बाबों की हालत खराब कर गए। कैसे? ये मम्मी हरे के थे मोड़ी मोड़ों से सो जा न बाबा ले जे क्या तो सो जा न बाबा ले जे। अच्छा कहूं कहूं तो माता जी हरे इतनी खतरनाक बात करत हैं। क्या कहते हैं? सो जा न हम बाबा को खुआ दें। बताओ तुम आए तो तुम नर्मदा परिक्रमा में बाबा ने करता ही रहे तुमने एक आध मोड़ी मोड़ा खाओ कौन बाबा ने तुम्हारों को बताओ खाओ आज तक तो काय बदनाम करें हमारों को कहीं सो जाना बाबा खा जे। बताओ हमारे मोड़ी मोड़ा खा रहे। अच्छा एक बात और है और जो पंडित जी हने रहते हैं कथावाचक उनको बड़ी दिक्कत रहती बेचारों। बच्चों को हमारे कमरा के पास नहीं आन दियो बच्चा हमसे दूर रहे हमें डिस्टर्ब नहीं हुए अपनों सही मम्मी अरे हमारी तरफ ढकेला तो बुक के आके भगा थे कैसे हम दिखाने और वो जान जात के जो बोई बाबा आए जो मम्मी कहती खा जे आ गाओ हमारे लगा नहीं जात मोड़ी मोड़ा बता जब मोड़ी ने डरा रही थी ना हमें तो भारी डरा था मोड़ी मोड़ा। रात में हम तो कौन गाँव गए तेरे ये सुख के आनो एक बाल बच्चे में लिया जा दद्दा ना कछु बेचारे को हो जाए तो ही तो जी हम बांधे अरे कहीं जी खोल और जाए देखियो अब बताओ यहाँ से हम रात में कम को अच्छे को भी मिल जाए वो को पूजा लग जाए बाल बच्चे तो ठीक है। बताओ अच्छे यहाँ से कहूँ रात में क्यों बैठे मिल जाएंगे यार में कहूँ तो गुरु जी तो ठीक हमारा जे विचार हो हैं